दोस्तों, जब भी आप किसी सुपरमार्केट में जैसे कि बिग बाजार है, यहाँ पर सामान लेने के लिए गए होंगे तो आपने कुछ चीज को नोटिस किया होगा कि जो मार्केट है, जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको एक टोकरी दे दी जाती है या ट्रॉली दे दी जाती है और उसमें सामान रखने के लिए आपसे बोला जाता है। इसके साथ साथ जो वहां पर चॉकलेट या बिस्कुट होता है वह सबसे नीचे की रैक में रखा जाता है। आपके घर की जो आवश्यक चीजें हैं जैसे कि आटा, दाल, चावल, ये सारी चीजें एकदम लास्ट में रखी जाती हैं। जब आप पूरी मार्केट को घूम लेते हैं तब जाकर के आपको दिखाई पड़ता है, अरे ये चीज तो यहाँ पर रखी हुई है। और उसके साथ साथ आपको ना कहीं पर घड़ी देखने के लिए मिलती है और ना ही आपको कहीं पर भी कोई विंडो देखने के लिए मिलती है। तो आपके मन में ये चीजें जरूर आती होंगी कि आखिर में ऐसा क्यों किया जाता है। मैं आपको बताऊं, ये सब एक मार्केटिंग का फंडा है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें मार्केट से खरीदें या आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड करें, जिससे आप बहुत सी चीजों के प्रति आपका मन लग जाएगा और आप उन चीजों को खरीद लेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब आपको एक ट्रॉली दिया जाता है या एक टोलची दी जाती है तो आप मान लीजिए एक सामान लेने के लिए मार्केट में आए हुए थे, दूसरा सामान आपका लेने कोई मूड नहीं था। अब जब आप मार्केट में घूमेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी चीज आपको दिख जाए कि उस चीज को आपको लेने का मन कर जाए। अब हुआ क्या कि जब जो चीज आप लेने के लिए आए थे तो वो चीज तो आपने ले ली, अब आपका हाथ में तो उस जगह बची नहीं हुई है, तो अब आप दूसरी चीज को कैसे ले पाएंगे। तो आप सोचेंगे कि बाद में फिर ले लेंगे, लेकिन वहां पर होता क्या है कि जब आपके हाथ में टोकरी होती है तो आपके पास जगह होती है, आप दूसरी चीज को भी उठा करके उस टोकरी में रख लेते हैं और आप बिल काउंटर पर बिल को कटवा लेते हैं। तो मतलब ये हुआ कि एक चीज को लेने के लिए आए थे, एक से ज्यादा चीजें आप खरीद करके लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो चॉकलेट और बिस्कुट जो होता है वह सबसे नीचे रैक में इसलिए रखा जाता है कि जो आपके पास जो बच्चा है, आपके साथ जो बच्चा चल रहा है, वह बच्चा उस चीज को आसानी से पकड़ लेगा, पा जाएगा और उस चीज को वो रैक से उठा लेगा और वो रोने लगेगा या आपसे कहेगा कि पापा इस चीज को खरीद दीजिए, तो आप ना नहीं कर पाएंगे और आप उस चॉकलेट और बिस्कुट को ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि उनकी सेल एक बढ़ गई। तो इस तरह वो चॉकलेट और बिस्कुट को नीचे के रैक में इसीलिए वो लगा करके रखते हैं ताकि वो बच्चों की पहुंच तक आराम से मिल जाए। इसके साथ साथ जो आपके घर की जो सबसे आवश्यक चीजें हैं, आटा, दाल, चावल, गेहूं, ये आपको लास्ट में इसलिए देखने को मिलता है कि जब आप मार्केट में घूम रहे होते हैं तो आपके हाथ में वजन नहीं होता है आपके साथ में, तो आप आसानी से घूम सकते हैं। अब क्या हुआ कि शुरू में ही आपको आटा, दाल, चावल दिख गया और आप वही लेने के लिए आए थे, तो अब आपके पास उस चीज को उठा करके आपने टोकरी में डाल लिया, अब वजन हो गया, तो अब आप दूसरी चीजें, अगर आप पूरे मार्केट में घूमेंगे ही नहीं तो आप दूसरी चीजें आप लेंगे भी नहीं। तो इसीलिए आपको लास्ट में जब वो देखने को मिलता है तो तब तक आप बहुत सी चीजें जो आपको नहीं भी लेना होता तो भी वो चीजें आप ले लेते हैं और उससे उनकी सेल बढ़ जाती है और लास्ट में फिर आप उन चीजों को लेकर के आप बिल काउंटर पर आकर के बिल को कटवा लेते हैं, तो उनकी जो सेल है वो बढ़ जाती है और उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। घड़ी न होने के कारण यह होता है कि जब आप मार्केट के अंदर प्रवेश करते हैं तो जितना ज्यादा आप मार्केट में टाइम देंगे उतनी ही ज्यादा आप परचेजिंग करेंगे। अब अगर आपको सामने हरदम घड़ी दिखेगी तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा, अरे मैं 2 घंटे से मार्केट के अंदर घूम रहा हूँ, 3 घंटे से मार्केट के अंदर घूम रहा हूँ, तो आप जल्दी से मार्केट से अंदर निकलने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपको विंडो दिख जाती है तो विंडो में जो रोशनी आती है वहां से भी आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि कितनी देर हो गया मुझे मार्केट में घूमते हुए। रोशनी अगर ढलती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे काफी देर हो गया मुझे मार्केट में घूमते हुए, तो आप जल्दी से निकल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप मार्केट में टाइम दे पाए, इसीलिए वहां पर ना घड़ी रखी जाती है और ना किसी प्रकार की कोई विंडो रखी जाती है। तो यही सारी मार्केट की एक पॉलिसी होती है, मार्केटिंग की एक पॉलिसी होती है कि अब ज्यादा से ज्यादा उनका सेल हो, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रॉफिट हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये चीजें किसी बिग बाजार या इस तरह से सुपर मार्केट जो होता है वहां पर ये चीजें ऐसी गतिविधि क्यों की जाती है। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।